चैनल सेवकाओं की आवाज में आप सभी का स्वागत है। पोषाहार के नए नियम पर कैबिनेट की मुहर लग चुकी है। जी हां, पोषाहार का अब नया नियम लागू होने वाला है। चलिए हम उसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे कि ये नियम कब से लागू होगा, क्योंकि कैबिनेट में मुहर लग चुकी है और उसके बाद आंगनबाड़ी सेविकाओं के पोषाहार का नियम बदल जाएंगे। जी हाँ, आंगनबाड़ी केंद्र के पर आंगनबाड़ी सेविकाओं का जो 6 काम है, सबसे पहला काम उसका पूरक पोषाहार है और पूरक पोषाहार आपसे छीनकर विभाग ने किसी और को दे दिया। अब आंगनबाड़ी सेविकाओं का वजूद क्या रहेगा आंगनबाड़ी केंद्र पर, चलिए हम इस पर लंबी चौड़ी टिप्पणी देंगे। लेकिन इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। क्या असर पड़ेगा आंगनबाड़ी केंद्र पर सरकार के इस नए नियम से, चलिए हम इसकी भी जानकारी आपको देते हैं। लेकिन एक बार फिर से कह रहे हैं कि आपका इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो सारे पदाधिकारी, मंत्री सभी तक पहुंच सके और उन्हें पता चले कि आंगनबाड़ी केंद्र पर इसके क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं, पोषण और स्वास्थ्य पर इसका क्या असर होगा। आज के न्यूज में साफ तौर पे लिखा है कि सीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में 10 एजेंडे पर लगी मुहर। जी हाँ, 10 एजेंडे पर लगी मुहर, जिसमें आंगनबाड़ी केंद्र पर दी जा रही पूरक पोषाहार जो है, THR जिसको आप लोग कहते हैं, रेडी टू ईट पूरक पोषाहार मिलेगा। समाज कल्याण विभाग के एजेंडे में सक्षम आंगनबाड़ी पोषण 2.0 के तहत अभी तक आंगनबाड़ी केंद्र पर राशि उपलब्ध कराई जाती थी और जिसके बाद आंगनबाड़ी सेविका चावल, दाल, बड़ी, तेल, मसाले आदि का वितरण करते थे। क्रय होता था और अच्छे गुणवत्ता वाली क्वालिटी की जो सामग्री थी वो खरीद होती थी और फिर वितरण होती थी। लेकिन अब जो है पोषण 2 में 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चे, गर्भवती, धात्री महिलाओं सहित कुपोषित बच्चों के लिए रेडी टू ईट पूरक पोषाहार, यानी कि तैयार किया गया पूरक पोषाहार जो कि खाने के लिए रेडी है। रेडी टू ईट मतलब खाने के लिए, जैसे आप चिप्स खरीदती हैं तो चिप्स तैयार पैकेट में मिलता है, सिर्फ खाना होता है, उसी तरह का पूरक पोषाहार जो कि सिर्फ खाना है, उसे बनाने की झंझट नहीं है, वैसे पोषाहार उपलब्ध कराने की बात कही है। और इसके लिए जो है सुधा, जो आपको अभी दूध का सप्लाई करती थी, वही आपको रेडी टू ईट पैकेट का सप्लाई करेगी। तो चलिए इससे क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं। जी हाँ, आंगनबाड़ी केंद्र पर बहुत सारे प्रभाव पड़ेंगे। इसके पहला कि अब रेडी टू ईट पूरक पोषाहार किस तरह का होगा, यानी कि जैसे कि चावल आपको गोदाम से दिए जा रहे हैं तो कभी चावल अच्छे क्वालिटी के होते हैं तो कभी इतने रद्दी होते हैं, इतने घटिया क्वालिटी के होते हैं कि आपका लाभार्थी लेने से इनकार करने लगता है। अब आपको रेडी टू ईट पूरक पोषाहार मिलेगा। अगर क्वालिटी खराब भी होगी तो आंगनबाड़ी सेविकाओं को वितरण करना है और लाभार्थी लेने से इनकार करेंगे। जैसे कि अभी पोशाक जो दिया गया है वो लाभार्थी लेने से इनकार कर रहे हैं, तो उसी तरह से रेडी टू ईट जो है पैकेट लाभार्थी लेना नहीं चाहेंगे और सेविका को देना मजबूरी होगा, क्योंकि अब सेविका को यही मिलेगा, जैसे दूध मिल रहा है उसी तरह से ये पैकेट मिलेगा और FRS के माध्यम से THR वितरण करना होता है, जो पैकेट देने के बाद भी करना होगा। तो आंगनबाड़ी सेविकाएं अभी तक जो भी सामग्री वितरण कर रही थी वो क्वालिटी अच्छे होते थे, लेकिन इसमें क्वालिटी को लेकर आंगनबाड़ी सेविकाओं में चिंता बना हुआ है। अब देखना यह है कि सरकार के इस फैसले के बाद आंगनबाड़ी सेविकाओं की क्या कमेंट आती है। अब आप लोग को भी पता चल गया होगा, सुबह से ही सारे ग्रुप में इस तरह के मैसेज आ रहे हैं जो आंगनबाड़ी केंद्र से संबंधित ये न्यूज है। ये न्यूज हर ग्रुप पे सुबह से ही डाला जा रहा है। अब आप लोगों की इस पे क्या राय है,
कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।